तो दोस्त कैसे हो यार, आप सब बड़े होंगे। आज करने वाले लेक्चर नंबर 66 और प्रोजेक्ट नंबर 20 का पार्ट नंबर 24। ठीक है, दोनों चीज़ क्यों लिखी है? दोनों चीज़ इसलिए लिखी है क्योंकि मतलब जो मैं प्रोजेक्ट नंबर मतलब लेक्चर नंबर 66 में बताने वाला हूँ उसी का एग्जाम्पल दूंगा किसमें, प्रोजेक्ट नंबर 20 में। ठीक है, और उसको जो भी हमने अभी तक लिखा है उसको थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा उससे ही। ठीक है ठीक है जी, इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है। अब यार सीन कुछ ऐसा हो गया था कि मैं पिछले आधे घंटे से भाई रिकॉर्ड कर रहा था और मुझे पता चला भाई रिकॉर्ड नहीं हो रही है। तो मेरी भाई पट गई भाई सच्ची में। तो मैं सबको हटाता हूँ। ठीक है, तुमने देख तो लिया ही होगा कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं। हटाना भाई इसको, भाई हटा ले भाई। अबे ऐसे तो हटाएंगे। हाँ, इसको डिलीट करो भाई सबको। ठीक है, तो मैं 2 मिनट दो बस, मैं थोड़ा सा ये नहीं हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसकी तो जरूरत पड़ेगी। ठीक है ठीक है, तो वैसे समझ तो गए होंगे कि ये नहीं हटाते। हाँ ठीक है, तो यार हम क्या करने वाले हैं इस लेक्चर में, तुम देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे एकदम अच्छे से। हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में हाई ऑर्डर कंपोनेंट। ठीक है, और कस्टम हुक्स। ठीक है, हाँ, तुम्हारा एक हुक जिसमें तुम किसी को भी नहीं फंसा सकते हो। ठीक है, हाँ, तो हम बनने वाले हैं दो चीजें। एक पढ़ने वाले हैं हाई ऑर्डर कंपोनेंट। भाई सब क्या होता है ना, हाई ऑर्डर कंपोनेंट भाई, हाई फाई एकदम ऑर्डर कंपोनेंट है कुछ तो। ठीक है, देन हम पढ़ने वाले हैं कस्टम हुक्स। ठीक है, दो चीजें हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर में बढ़िया करके। ठीक है भाई साहब, तो हाई ऑर्डर कंपोनेंट बता लो। ठीक है, तो मैंने जैसे कि अभी आधे घंटे पहले बताया था, मैं वही बताने वाला हूँ। चलो आओ, हाई ऑर्डर कंपोनेंट। तुम पहले सब कुछ हटाओ, हाई ऑर्डर और ए भी हटा दो और जो भी लिखा है वो हटा दो। तुम मुझे बताओ कंपोनेंट क्या होता है पहले। अगर तुमने कंपोनेंट नहीं बताया ना कि कंपोनेंट क्या होता है, भाई खौफ करो। ठीक है, भगवान जी का खौफ करो तुम। ठीक है, हाँ, तो कंपोनेंट क्या होता है? एक फंक्शन होता है। ठीक है, समझ में आ गई भाई। कंपोनेंट एक क्या होता है? फंक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हाई ऑर्डर कंपोनेंट। कुछ तो एकदम हाई ऑर्डर है, कुछ तो मतलब कुछ तो काम है भाई का है, कुछ तो है हाई ऑर्डर तभी नाम दिया। ठीक है, अब तुम सामने पढ़ सकते हो, लिखा है इज अ फंक्शन। तुम देख सकते हो भाई मेरे, इज अ फंक्शन जो यहाँ पे लिख दिया ना भाई इन्होंने, बात एकदम मस्त वाली लिख दी। ठीक है, इज अ फंक्शन एक हाई ऑर्डर कंपोनेंट कुछ नहीं है भाई मेरे, एक फंक्शन है। ठीक है, डेट टेक्स अ कंपोनेंट एंड रिटर्न अ न्यू कंपोनेंट। सिंपल सी बात, बहुत ही कम शब्दों में बोल दी है। सिंपल सी बात बहुत ही कम शब्दों में बोल दी है, लेकिन ये जचा नहीं, तो ऐसा थोड़ी सी भारी सी बात बहुत ही कम शब्दों में बोल दी है। ठीक है, दैट टेक्स अ कंपोनेंट एंड रिटर्न अ न्यू कंपोनेंट। इतनी बात तुम्हें समझ में आएगी नहीं आई कि भाई एक हाइड्रो कंपोनेंट है जो अपने आप में क्या एक फंक्शन है। वो क्या करता है, एक फंक्शन को लेता है और कंपोनेंट को लेता है। ठीक है, एक कंपोनेंट को लेता है, उस कंपोनेंट को लेने के बाद एक न्यू कंपोनेंट रिटर्न कर देता है। अच्छा, न्यू न्यू कंपोनेंट क्या होता है? न्यू कंपोनेंट कुछ ऐसा कुछ खास नहीं होता। ये तुम्हारा जो ये कंपोनेंट है ना, इसी को रिटर्न कर देता है, उसी को न्यू कंपोनेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे न्यू वर्ड लग गया ना भाई, तो इसमें कुछ एडिशनली ऐड कर देता है। एडिशनली कैसे ऐड कर देता है? कुछ न्यू फंक्शनैलिटी ऐड कर देगा, कुछ इसमें स्टाइलिंग ऐड कर देगा। ठीक है, इतनी बात तुम्हें समझ में आई नहीं आई? ठीक है, अभी तक जो मुझे पच रहा है, जो निशान मैंने बताया है कि हाइड्रो कंपोनेंट क्या होता है यार, अभी तू कुछ मत सोच भाई मेरे, बस तो सोच फंक्शन होता है। रिटर्न क्या करता है? एक न्यू कंपोनेंट करता है। अच्छा, रिटर्न जब भी करेगा मतलब रिटर्न करता है एक न्यू कंपोनेंट, और लेता है क्या? एक कंपोनेंट लेता है, और जो कंपोनेंट लेता है उसी में कुछ एडिशनल ऐड करके, लाइक स्टाइलिंग में फंक्शनैलिटी हो गई, रिटर्न कर देता है भाई तुझे न्यू कंपोनेंट। डन है इतनी चीज? हाँ या ना? तो डन होनी चाहिए इतनी चीज। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है कि मेरा फंक्शन होता है जो कि एक कंपोनेंट लेता है और रिटर्न करता है न्यू कंपोनेंट विद सम एडिशनल फीचर्स, है ना, या फिर स्टाइलिंग। ठीक है, अब एक चीज बता दो मुझे, मैंने इतना बोल दिया तुम्हारे सामने, तो क्या होता है? एक फंक्शन होता है। ठीक है, मैं लिख के भी देख लेता हूँ। हाइड्रो कंपोनेंट नाम का एक फंक्शन ले लिया। ठीक है, ओके, अब रिटर्न क्या करता है? कंपोनेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कंपोनेंट है, यहाँ भी मैं सेम चीज मान लो। ठीक है ना, फंक्शन। ठीक है, कंपोनेंट वन, ऐसा कुछ कंपोनेंट है, तो इसने यहाँ पे वो कंपोनेंट लिया और रिटर्न क्या कर दिया? एक रिटर्न कर दिया न्यू कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल इसके अंदर H1 है, H1 का साइज है एक्सएल। इसने रिटर्न किया जो कंपोनेंट नया। ठीक है, एक्चुअली यही कंपोनेंट रिटर्न करेगा, लेकिन इसमें कुछ फंक्शनैलिटी ऐड कर दी कि H1 का साइज हो 2XL। ठीक है, मैं बहुत बेसिक सा एग्जांपल दिया है। इतनी चीज तुम्हें समझ में आ गई? ठीक है, इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? अच्छा, ये यूज क्यों करते हैं मैं तुम्हें बता देता हूँ। यूज क्यों करते हैं? एक तो कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाने की। ठीक है, एक तो कोड की रीडेबिलिटी बढ़ानी होगी, एंड दूसरी चीज क्या हो गई? कोड को थोड़ा अच्छा सा मॉड्यूलर। ठीक है, मतलब कि एक फंक्शनैलिटी है, तुमने एक हाइड्रो कंपोनेंट बना लिया और मल्टीपल जगह यूज करो ना, यूजेबिलिटी बढ़ गई उसकी। समझ में आई बात? ये दो तीन चीजें होती हैं, और मेंटेन मेंटेन वाला इसका सारा खेल चल रहा है, और कुछ वाली बात नहीं। ठीक है, और बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई तुम्हारे को डाउट आएंगे, सच में आएंगे, 101% आएंगे। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं क्या, मैं कर तो सकती हूँ। ठीक है, हाँ, तो डाउट आएंगे, रुको मैं बताता हूँ, लेकिन पहले ये भी समझ लेते हैं ना, ये भी समझता हूँ। ठीक है, इतनी समझ में आ गई। फंक्शन होता है जो कि रिटर्न कर देता है, ऐसा कुछ तो रिटर्न कर देता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब मैंने यार कोड थोड़ा सा लिख रखा है, मतलब
मैं बताता बताता लिख गया, क्या मैं इसको हटाऊं? चलो मैं हटा ही देता हूँ, एक नया बना लेते हैं, ठीक है। आओ, ये तो सारी चीजें ही इसमें मैं कुछ तो करना पड़ेगा मुझे दर, ठीक है। मैंने हटा ली है चीजें फटफट से, ठीक है। ठीक है, ये नया कंपोनेंट आ गया, वही तुम्हें ऐसा वो भी दिखा देता हूँ कैसा चल रहा है हमारा स्विगी। एक्चुअली मैंने स्विगी हटा दिया क्या, लोकल होस्ट करके कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या बात है, क्या बात है, चरखा चल रहा है भाई, ठीक है, मस्त है, ठीक है। मैं तुम्हें फंक्शनैलिटी बताने वाला हूँ कि एक्चुअली हम बना क्या रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पिज्ज़ा सर्च किया, तो तुम्हारे सामने डबल जेड वाला, ठीक है। यहाँ पे वो सीमर लगाना पड़ेगा यार, लगा लेना यार, इतना नहीं कर सकते तुम, कर सकते आई नो। रेस्टोरेंट पे आया तो रेस्टोरेंट में तुम देख सकते हो सारे के सारे सेम दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज है और ये सारी चीज़ है, बट तुम यहाँ पे जाओगे, ओरिजिनल स्विगी वाला है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ है ऐड, ठीक है। मतलब जो ऐड जो प्रमोट हो रही है, ठीक है, जो कि चीज़ प्रमोट, मतलब ये लापिनो पिज्ज़ा वाले अपने आप को प्रमोट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा ऐड, कुछ ऑफर्स हैं, वो ऑफर्स लिखा है, ठीक है, यहाँ पे सब में। लेकिन तुम यहाँ देख सकते हो ऐड वाले हैं, ठीक है। हम तो ये ऐड वाली फंक्शनैलिटी बनाने वाले हैं। एक्चुअली ऐड वाली फंक्शनैलिटी क्या मतलब है भाई आपका, ऐड वाली फंक्शनैलिटी हमारा ये मतलब है कि हायर कंपोनेंट में क्या करेंगे, एक कंपोनेंट लेंगे और वो कंपोनेंट क्या होगा, वो कंपोनेंट ये कार्ड ही होगा दोस्त, ठीक है। और ये कार्ड कहाँ से आ रहा है, ये सर्च रेस्टोरेंट है। तो मतलब एक हमारे पास कंपोनेंट होगा हायर ऑर्डर का, उसके अंदर मैं सर्च रेस्टोरेंट को पास कर दूंगा। यू गॉट द पॉइंट, ठीक है, क्योंकि कंपोनेंट है। एंड देन उसमें कुछ तो एडिशनल सामग्री ऐड करूंगा, और वो सामग्री क्या होगी, जस्ट एक पी टैग ऐड कर दूंगा ऐड नाम का, ठीक है, और रिटर्न कर दूंगा। समझ आ रही है बात को, भाई को समझ तो आ रही है बात, हाँ ऐसा ही है। अच्छा, मतलब एक मेरे पास कंपोनेंट है जिससे बस मैं पी ऐड करूंगा, मतलब ऐड करूंगा, हाँ यही करने वाला है, ठीक है। हाँ तभी मैं थोड़ा तुम बताता हूँ वो भी सही है। तो यही है कि हाँ, अब मैं तुम्हें इसमें लिखना स्टार्ट करता हूँ कोड थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिंटैक्स का सीन आएगा थोड़ा, तो सिंटैक्स ध्यान से देखना, ठीक है। सिंटैक्स थोड़ा ध्यान से देखना। मैं स्टार्ट करता हूँ लिखना, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था, मैंने कहा कॉन्स्ट, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रमोटेड रेस्टोरेंट, ठीक है। ये तुम्हारे प्रमोटेड रेस्टोरेंट हो गए, ये क्या कंपोनेंट है। अब यहाँ पे कुछ तो आएगा, कुछ तो आएगा, ये वो नहीं है, हायर कंपोनेंट नहीं है मेरे दोस्त, ये कंपोनेंट है, ठीक है, ये कंपोनेंट है। और ये कंपोनेंट कौन सा है, ये तुम्हारा एनहेंस्ड न्यू कंपोनेंट है दोस्त। ये क्या है, तुम्हारा एक न्यू कंपोनेंट है, ये समझो, ये तुम्हारा एक न्यू कंपोनेंट है, ठीक है। इसलिए मैंने प्रमोटेड रेस्टोरेंट दिया, ठीक है। अच्छा, ये प्रमोटेड रेस्टोरेंट है। अब एक चीज और देखो तुम, थोड़ा सा डेटा का खेल है यहाँ पे, है ना। अगर तुम्हें नहीं पता प्रीवियस लेक्चर में, तो मैंने क्या किया था, हमने एपीआई को रीड किया था अच्छे से। हमने देखा था कि जो मेरे रेस्टोरेंट का डेटा आ रहा है, उसके अंदर एक की आ रही है प्रमोटेड करके, ठीक है। और हमने उसकी वैल्यू डिफॉल्ट फॉल्स लिखी है। डिफॉल्ट फॉल्स को रखी है, वो इसलिए रखी है कि जिनमें ऐड है, मतलब वो प्रमोटेड है, ठीक है। उसमें तो वैल्यू ट्रू आ रही थी, की जो कि प्रमोटेड थी वो आ रही थी, ट्रू छोड़ो तो आ रही थी, जिसकी वैल्यू ट्रू होगी ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन जिनमें तुम्हारी जो रेस्टोरेंट है वो प्रमोटेड नहीं है, उसमें ये की आ ही नहीं रही थी। तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट की मान ली थी और उसको वैल्यू फॉल्स दे दी थी, कि जिससे कि मुझे आसानी होगी, ठीक है। अब जब मैंने ये चीज़ मेरे दोस्त कर लिया, ध्यान सुनो, जब मैंने ये चीज़ कर लिया, तुम्हें चीज़ समझा दी, ये ऐसा आ रहा है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे मुझे उसी बेस पे चीज़ें रेंडर करानी है, ठीक है। उसी बेस पे कैसे करानी है, उसी बेस पे ऐसे ही करानी है। मैं यही करा लूँ तो ईजी पड़ जाएगा, मतलब करा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, तो ठीक है, ठीक है। तो डेटा, ठीक है, कैसे आ रहा है देख लो ध्यान से। डेटा, भाई क्या लिख रहा है भाई तू, डेटा कार्ड, ठीक है। इतनी पे पढ़ रही है तो भाई सही होगा, टाइपिंग सीखनी पड़ेगी भाई। कार्ड डॉट डॉट, इसके अंदर इन्फो आ रहा है और इन्फो के अंदर प्रमोटेड आ रहा है, ठीक है, ठीक है। आज सुनो, ये मैंने इतनी चीज लिख दी, ठीक है। डेटा कार्ड कार्ड इन्फो उसके अंदर प्रमोटेड आ रहा है। अगर ये चीज है ट्रू, मतलब देखो ट्रू किस केस में होगी, जिस केस में मेरे पास ये फील्ड आ रही है, क्योंकि मैं ये नहीं चेक कर रहा हूँ प्रमोटेड इक्वस टू ट्रू, ये चेक नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ ये चेक कर रहा हूँ कि वो फील्ड आ रही है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने ये पे रीड कर रखी है कि अगर प्रमोटेड की फील्ड आ रही है तो मतलब वो ऐड उसमें लगाना है। ट्रू फॉल्स की कोई सीन नहीं है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्रमोटेड रेस्टोरेंट को रेंडर करा दूंगा, अदरवाइज तुम्हारे नॉर्मल, अदरवाइज तुम्हारे अभी एरर आ रहा होगा, देखना मत, ठीक है। इसको नीचे ले आते थोड़ा, ऐसा अच्छा सा लगेगा। बेटा पीछे पहुंच जाओ ना इसी बात पे, तुम नहीं जाओगे पीछे, हम तुम्हें लेके जाएंगे। हाँ, ऐसा करा मैंने, देखो प्रमोटेड रेस्टोरेंट, अगर प्रमोटेड आ रहा है तो प्रमोटेड रेस्टोरेंट, अदरवाइज तुम्हारा जो नॉर्मल चल रहा है डेटा का फ्लो वो चलाते रहो, ठीक है। कार्ड अभी यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है, जो कि आ गई है, आई नो वेरी वेल। बस ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, जो देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ कंपोनेंट लिख दिया मैंने, जो कि तुम्हारा एनहेंस्ड वर्जन है, ठीक है, जिसके अंदर एड वैड आ रहा है तुम्हारा, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। और यहाँ पे मैंने ये लिखा है, एक वेरिएबल लिया कॉन्स्ट प्रमोटेड रेस्टोरेंट करके, ठीक है।
कॉन्स्ट प्रमोटेड रेस्टोरेंट करके, और यहाँ पे ये तुम्हारे क्या लगाए हैं, पैरेंथेसिस लगाए हैं, क्यों लगाए हैं अभी बताता हूँ। अब आई बारी तुम्हारा हायर लेवल कंपोनेंट। ये तो तुमने वो वाला कंपोनेंट बनाया जो तुम्हें रिटर्न होगा, एनहेंस वाला। अभी उसके अंदर कुछ नहीं है, जस्ट मैं तुम फाइनल वाली चीज करा दी। बट यहाँ पे अब मैं बनाऊंगा एक कंपोनेंट, ठीक है। एक्सपोर्ट करा लेता हूँ, क्या लिख दिया मैंने भाई चल रहे भाई रिकॉर्डिंग। अब भाई अब गलती नहीं करूँगा भाई, माफ़ करना भाई। ठीक गर्मी में 1 घंटा रिकॉर्ड या आधा घंटा रिकॉर्ड करके कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है भाई। तो अब ध्यान से देखो भाई, एक्सपोर्ट मैं हाथों हाथ एक्सपोर्ट करा रहा हूँ, तो बाद में करा लेना, लेकिन बाद में ये दिक्कत रहेगी, इन दोनों को साथ कराना है, ठीक है। तो दो तुम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं करा सकते हो। अब एक चीज़ देख लो, ठीक है, जो ऐसा नोमेनक्लेचर कन्वेंशन होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट फंक्शन, ठीक है। अब तुम्हारा हायर ऑर्डर जो कंपोनेंट होगा, जर्नली अगर तुम किसी का कोड बेस पढ़ोगे तो तुम पहचान पाओगे कि उसकी स्टार्टिंग विद से होती है। उसकी स्टार्टिंग जहां तुमने विद से लिखा है, ओ भाई ने हायर ऑर्डर कंपोनेंट यूज कर रखा है, ठीक है, विद से होती है। आगे उसका जो नाम है वो दे दो, मैं एचओसी दे दिया, ठीक है, ठीक है। अब ये एचओसी दे दिया, अब सेम चीज बस यहाँ तुम एचओसी डालो, मतलब विद दिख रहा है एचओसी, ठीक है। अब एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या लेता है, एक कंपोनेंट लेता है। कौन सा कंपोनेंट लेगा, सर्च भाई, आ जाना भाई, बेइज्जती मत करा। सर्च रेस्टोरेंट कंपोनेंट लेगा, बस ये इस फाइल का काम खत्म हो गया। अब तुम्हें वहां पे कोड लिखना है। इतना सा काम था मेरे दोस्त, कि प्रमोटेड रेस्टोरेंट है, हाई विद हायर ऑर्डर कंपोनेंट है, ठीक है। ये तुम्हारे अंदर वो ये है जो इसने रिटर्न किया है, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला तुमसे, एक रिटर्न करेगा वो प्रमोटेड, तो वही चीज नहीं बोल रहा मैं कि एक चीज रिटर्न करेगा, ये एक्सेल करके भेजा, ठीक है। जो चीज रिटर्न करेगा उसको कहीं पकड़ोगे भी तो, है ना, उसको कहीं स्टोर भी तो कराओगे, तो बस ये वही है भाई मेरे, वही है, ठीक है। हाँ, विद ये हाई ऑर्डर कंपोनेंट है, इसने रिटर्न करा तुम्हें एक प्रमोटेड जो कि न्यू एनहेंस्ड वर्जन है, ठीक है। उसके अंदर वेरिएबल है ये, ठीक है जी। एक फंक्शन बनाया, वो सब कुछ करा, ठीक है। अब ये चीज लिया है तो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे हम बोलते हैं बेसिकली रैप्ड कंपोनेंट, ठीक है। रैप्ड कंपोनेंट, जिसको रैप करना है, ऐसा कुछ समझते हैं ना। कमेंट नहीं, कंपोनेंट भाई, कॉम्प लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से रिटर्न करा देता हूँ, 1 मिनट देखो, मुझे कुछ तो रिटर्न कराना है ना। मैं हट जाना ताऊ, रिटर्न हेलो करा दिया मैंने, ठीक है, जस्ट, ठीक है। मैंने इसको रिफ्रेश मारा, आजा, पिज्ज़ा लिखा, एंटर मारा, तुम्हारे सामने पिज्ज़ा की प्रस्तुति होगी। यहाँ पे देखो शिमर लगा लेना, बहुत गंदा लग रहा है लिटरली, हाँ ठीक है। अभी डेटा इतना लेट आ रहा है, ठीक है भाई, एपीआई है, तुम्हारे हाथ में नहीं है, आ रहा है। तो यहाँ पे देखो तुम भाई, कुछ तो हुआ, यहाँ पे कुछ जगह खाली खाली सी दिखी। अब मैं तुम्हें और फील दिलाता हूँ, रुको। H1, अरे क्या कर दिया मैंने, अच्छा हाँ ठीक है। तुम्हें H1 दिख रहा है, उसको दोबारा करना पड़ेगा क्या, पिज्ज़ा, हाय गर्मी, फट गया कोड भाई, कोड तो गया फट, कोड तो गया फट। गो टू ऑब्जेक्ट रेंडर, ठीक है भाई, ठीक है। बट चलो इसको, इसमें ही है थोड़ा सा, मैं बताता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर तुम यहाँ से ये चीज़ रिटर्न कराओगे, ठीक है, अरे भाई बी करना, क्योंकि ये तुम कंपोनेंट ही रिटर्न कराओगे एट द एंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रैप्ड ही लिख देता हूँ। इसमें दिक्कत आएगी, इसमें दिक्कत आएगी, लिटरली दिक्कत आएगी। इसमें एक कराने से मैं हेलो लिखा था, इसलिए दिक्कत ये आएगी कि देखो, खुद देखो ध्यान से, खुद देखना ध्यान से, मजा आएगा। और यहीं से वो तुम्हारा उसका निवारण होगा। निवारण क्या होगा, कि जो रैप्ड कंपोनेंट है, होवर करो, क्या है ये पैरामीटर है, ठीक है, ये है। लेकिन अगर तुम यहाँ पे जाके देखोगे तो सर्च रेस्टोरेंट है। अब देखो इसके अंदर इतनी बड़ी सी बकेटी है, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। तो वो क्या है, प्रोप है। ये तुम्हारी क्या है, प्रोप्स है मेरे दोस्त, ये प्रोप्स है। ये दिख रहा है गच्छा इतना बड़ा सा, ये क्या है, प्रोप है। ये भी तो कहीं से लाओगे ना। अगर ये तुम्हें, अगर इसके अंदर तुम जो एच1 रिटर्न करा रहे हो, और यहाँ पे लाके तुम बस एक H1 H2 टांग दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, ये प्रोप कहाँ से लाओगे, ये अपने आप थोड़े आ जाएंगे, लाने पड़ेंगे ना, ठीक है। तो इसके अंदर भी एक फंक्शन होता है मेरे दोस्त, इसके अंदर भी एक फंक्शन होता है, ठीक है। इसका नाम मैं हेलो लिख लेता हूँ। इसके अंदर मिलेंगे तुम्हें प्रोप समथिंग ऐसा, ठीक है। और मैं अगर CLG कराऊं, 22 लाइन नंबर 52, ठीक है। मैं पिज्जा लिखता हूँ, कोड फट ना जाए भाई, फट जाएगा तो फट जाए ना। हम दूसरा लिख लेंगे, फट गया भाई, पता ही था, ठीक है। ये कंपोनेंट लिखे भाई,
देखो भाई यहाँ पे क्या आ रहा है, टाइप दे लिटरल जीरो कंपोनेंट कुछ कुछ तो आ रहा है, ठीक है। अब एक्चुअली हमें ना ये हेलो तो कॉल लगा ही नहीं, तो इसको हेलो को यहाँ लिख देते हैं, समथिंग ऐसा ऐसा मैंने बोल दिया, ठीक है। नाउ चेक करो गाइस, पिज्जा, जल्दी आ जा भाई, जल्दी आ जा, इतना टाइम मत लगा भाई। हाँ आ गया, फट गया ऑब्वियसली, कोई बात नहीं, ठीक है। 52 अनडिफाइन आ रहा है, ठीक है, अनडिफाइन आ रहा है, ओके फाइन, अनडिफाइन आ रहा है, ओके। लेकिन 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 दोस्तों बात सुनो, वो अनडिफाइन क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ से तुमने कुछ पास किया, यहाँ से कुछ पास ही नहीं किया, ध्यान से सुनो, यहाँ से कुछ पास किया, यहाँ से तुमने कुछ पास ही नहीं किया मेरे दोस्त, तभी तो वो अनडिफाइन आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बात। लेकिन मैं इसको ना ऐसे नहीं लिखना चाहूंगा, मैं इसको ऐसे लिखना चाहूंगा, मैं बताता हूँ तू क्यों आ रहा है भाई, इसको मैं ऐसे लिखना चाहूंगा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। जस्ट एक रिटर्न फंक्शन ही तो करेगा, ये एक फंक्शन ही तो रिटर्न करेगा, ठीक है। अब फंक्शन रिटर्न करेगा, लेकिन फंक्शन के अंदर से कुछ तो आएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, ठीक है, अब देखना अनडिफाइन कितना आएगा। पिज्ज़ा, एंटर मारो, चल भाई, चल जा भाई, चल जाना भाई, डेटा कितनी धीरे आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, खाली खाली तुम्हें दिख रहा है, कुछ दिख रहा है? ये 52 सा है, ठीक है, खाली खाली ओ, आया कितनी बार है, जस्ट ये देखो आप, आया कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार आया, तो मतलब 6 रेस्टोरेंट ऐसा प्रमोटेड होंगे तभी ये 6 बार आया है, ठीक है, इस सिनेरियो में। सही है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ, मैं अब देखो कुछ करूंगा मैं, तुम बताना ये गलत है सही है, जस्ट मैंने ये हटाया और ये बना दिया ऐसा। ये क्या होता है दोस्त, ये क्या होता है, ये एक एरो फंक्शन नहीं होता, ये एक एरो फंक्शन नहीं होता, हाँ या ना, ये एक एरो फंक्शन नहीं होता। तो भाई क्यों चिल्ला रहा है भाई, चुप कर ले भाई, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, हाँ भाई हाँ, ठीक है। तो ये कैरो फंक्शन नहीं है, ये सही नहीं है, ठीक है, सेम चीज़ है, सेम चीज़ है दोस्त, सेम चीज़ है, ठीक है। अब तुम्हारे पास ये प्रोप्स भी आ गए और ये वाला भी आ गया, ठीक है, सही है। लेकिन यहाँ से अब मैं एक चीज़ रिटर्न कराना चाहूँगा, ध्यान से देखना, मैं एक हेलो रिटर्न कर, हेलो करेगा SQL जो भी लिखा मैंने, रुको। यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर मैं यहाँ से H1 रिटर्न करा दूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या आ रहा है दोस्तों मेरे, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, हेलो आ रहा है, अब सही चल रहा है, हाँ। और अगर तुम यहाँ पे प्रोप भी लिखोगे ना, CLG, वो तो खाली आ रहा था ना, आई थिंक सो, प्रोप, फट गया भाई कोड, मैं दोबारा दोबारा नहीं कर रहा, बट हाँ चलो। तुम्हें ऐसे ये हेलो दिखाना, ठीक है, ये हेलो दिखाना, अच्छा तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें यहाँ पे हेलो चाहिए क्या, तुम बस मुझे ये बताओ, तुम्हें हेलो चाहिए क्या? मुझे तो नहीं लगता तुम्हें हेलो चाहिए, तुम्हें तो एक कंपोनेंट चाहिए और उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए ना, कंपोनेंट चाहिए और ऐसा लिखा होना चाहिए, तो ये तो आ ही नहीं रहा है, कहाँ से आएगा दोस्त मेरे, ये तो आ ही नहीं रहा है, कहाँ से आएगा ये है। हाँ या ना, ये बताओ, ये जो कंपोनेंट है, ये है, ये रैप्ड कंपोनेंट क्या है सर्च, यही तो चीज़ रिटर्न कर रहा है, बट इसके अंदर प्रोप आया, प्रोप की भी समस्या सोल्व कर दी। तो मैं अगर इसको ऐसा बोलूँ, भाई कहाँ जा रहा है, अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, रैप्ड कंपोनेंट को ही रिटर्न करा दो और प्रोप ये रहा, ठीक है, यहाँ पे ऐसा करके हम स्प्रेड ऑपरेटर लगा के ऐसा भेज देंगे, ठीक है, मतलब इसके अंदर सारी चीज़ें डाल दी तुमने, जस्ट सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे पिज्ज़ा सर्च करूँ, अभी तुम्हें कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, ये वही चीज़ करी है, मतलब मैंने ये ना करता तो भी चलता, लेकिन कर दी तो भी चलेगा, ठीक है। इसकी साढ़े फट क्यों रहा है ये, कहने दो प्रॉपर्टी ऑफ कार्ड, कहाँ है कार्ड, और भाई ये कहाँ है कार्ड, सर्च रेस्टोरेंट 5 15, ओ भाई क्या, ओ भाई क्या कह रहा है भाई, ओ भाई जी क्या कह रहे हो भाई जी, ओ भाई जी, प्रोप प्रोप सही है, ठीक है भाई, तुम भी सही हो, ठीक है भाई, भाई क्या खुड़ गया, अभी ये क्या खुड़ गया, ये भाई ये क्या खुड़ गया तुम्हारे सामने, इसको हटाओ भाई, ये तो नहीं खुलना था भाई, ये तो गलत गंदी चीज़ खुल गई ठीक है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था तुमसे, ये प्रोप आया, ठीक है, वो वहाँ पे, यहाँ पे क्या, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कार्ड पे आ रही है दिक्कत एक्चुअली, को रुको, अगर यहाँ पे मैं CLG कराऊँ दोबारा से, प्रोप, वेट, ठीक है, और इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ, और कहाँ गया इसका साइड वाला नैप बार कह रहा हूँ, क्या क्या कहता रहता हूँ मैं, हम्म, ठीक है, इतनी चीज़ सही है, सही है, मैं रेस्टोरेंट ला रहा हूँ, वो तो सारी चीज़ें सही है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बट मैं एरर क्यों आ रहा है, प्रो भी देखता है, प्रो खाली हो गया क्या ये रहा, प्रो आ ऐसा क्यों आ रहा है भाई,
इसको रिफ्रेश मारो, प्रोप आई थिंक सो खाली आ रहा है, दैट्स वाई वो मुझे प्रोप भी यहाँ भी लिख रहा हूँ मैं। वाओ नाइस। चलो बेटा प्रोप्स बता दो क्या आ रहे हैं, प्रोप्स बता दो क्या आ रहे हैं। रेस्टोरेंट खाली आ रहा है ना प्रोप्स, बाय 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 बाय, खाली 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 क्यों आ रहा है, खाली क्यों आ रहा है भाई, प्रोप्स खाली क्यों आ रहे हैं भाई, प्रोप्स खाली क्यों आ रहा है, मुझे कोई ये बता दो प्रोप्स खाली क्यों आ रहा है, रीज़न बताओ मुझे प्रोप्स खाली क्यों आ रहा है। ये तो रैप्ड कंपोनेंट है, ठीक है, अभी जो प्रमोटेड है, ठीक है, तुम प्रोप पास भी तो करने पड़ेगा दोस्तों, प्रोप पास ही नहीं करे, और प्रोप कहाँ से पास करेंगे, प्रोप यहाँ से पास करेंगे, डेटा, ठीक है, और डेटा, ये हो गया तुम्हारा प्रोप्स की पासिंग, ठीक है। अब देखना, अब बेहतरीन चलेगा, ठीक है। पिज़्ज़ा लिखो और तुम्हें पिज़्ज़ा के प्रोप मिलते चले जाएंगे, ठीक है। और मैं तुम्हें दिखाऊंगा, अभी देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, इसके अंदर ट्रू होगा लिटरली, देखो डेटा आया, डेटा आया, कार्ड आया, इन्फो आया, आजा इन्फो, हाँ, प्रमोटेड 100% होगा, प्रमोटेड ट्रू दिख रहा है, प्रमोटेड ट्रू, हाँ। तो हमने एक्चुअली प्रोप पास नहीं किए थे, दैट्स वाई वो दिक्कत आ रही थी, और यहाँ पे ये प्रोप पास करने पड़ेंगे, ऐसा प्रमोटेड रेस्टोरेंट डेटा करके ऐसा, ठीक है। ये यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे प्रोप्स लेगा, फिर यहाँ पे ये इसको क्या बोलते हैं, कहाँ गया भाई, तो कोड इतना सारा हो गया, इसका सोल्यूशन लाया हूँ मैं, लिटरली इसका सोल्यूशन लाया हूँ, रुको तुम, ठीक है। ये जो इतना गंदा सा लग रहा है ना, इसका सोल्यूशन है वही कस्टम हुक, ठीक है, मैंने बता भी, चलो। तो कहाँ गया भाई, बिल जाना भाई, क्या कर रहा है भाई, क्या कर दिया मैंने इसमें, कहाँ गया वो, ये रहा। तो यहाँ पे ये गया रेस्टोरेंट में गया, ठीक है, तो इसके अंदर देखो दो फंक्शन है, एक तुम्हारा प्रॉप और एक ये चीज़, सही है, ठीक है जी। तो प्रोप आ गया नॉर्म, अब देखो वही सेम चीज़ आ रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे तुम्हें ये ऐसा नहीं करना दोस्त, है ना, ये ऐसा नहीं करना, हमें कैसे करना है, हमें ये डिव तो लेनी है, मतलब ये तो रैपर कंपोनेंट लेना ही है ऐसा करके, लेकिन मुझे इसके अंदर एक पी और चाहिए, ठीक है, और पी के अंदर मैं ऐड लिखूंगा, और मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, तो आपको अब कुछ मज़ेदार सा दिखने के लिए मिल सकता है। एंटर किया, ओ सॉरी, तू कहाँ जा रहा है भाई, हाँ, ठीक है, तो ध्यान से देखो, पिज़्ज़ा आया नहीं क्या, अभी मैंने क्लिक नहीं किया था, यार वाली चीज़ उसमें से हटानी पड़ेगी, समझ गए तुम कौन सी चीज़, तुमने अगर प्रीवियस लेक्चर देख रखा होगा तो। आगे मोमोज, ठीक है, रेस्टोरेंट में आते हैं, कुछ दिख रहा है, ऐड करके कुछ दिख रहा है, कुछ ऐड आ गए, और सिर्फ उन्हीं पार्ट्स पाए, और सिर्फ उन्हीं पार्ट्स पाए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पार्ट्स पाए हैं, अब चुप हो जाए भाऊ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पार्ट्स पाए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग करना है, जैसे और कुछ नहीं है ना, मैं 2 मिनट में स्टाइलिंग में देता हूँ इसको, फिर ये हो जाएगा, इसको रिलेटिव, इसको क्लास नेम दे के एब्सोल्यूट, टॉप से 4, जस्ट मैं स्टाइलिंग दे रहा हूँ थोड़ी बेसिक सी, ठीक है, टेक्स्ट एस एम बी जी ग्रे पी एक्स 1 एंड देन लेफ्ट से 4, बहुत बेसिक सी स्टाइलिंग दी है, ठीक है, ऐसा सा आ गया, ठीक है, और इसका टेक्स्ट वाइट एंड बॉर्डर राउंडेड मीडियम करके ऐसा मैंने कुछ स्टाइलिंग दे दी, ठीक है। तो ये तुम देखो, ये ऐड का आ गया, कुछ कुछ सिमिलर सा लग रहा है, ठीक है, टॉप से थोड़ी सी और गिरा दो, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ऐसा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ऐसा कार्ड का थोड़ा सा सीन है ना, तो लेफ्ट से ऐसा 5 कर दो, अगर तुम्हें ऐसा बहुत सिमिलर सा चाहिए, टॉप से भी 5 कर दो, कहाँ जा रहा है वो बाबू, हाँ, तो इसको 7 कर दो या 8 कर दो, ठीक है, दिख रहा है, देखो सही है, तुम्हें थोड़ी सी एज नहीं दिख रही तो मतलब 10 ही कर दो, लो, मतलब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है भाई, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, ये ऐड दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, दिख रहा है, यहाँ भी देखो ये ऐड है, सही है। तो ये काम किया हमने रैपर कंपोनेंट से। अब कुछ समझदार लोग बोलेंगे भाई ये इतनी बकेती मैंने इसमें करी है, लिटरली इतनी बकेती करी है, ये मैं यहाँ ना कर देता, ये मैं यहाँ ना कर देता, बस उसको मुझे ट्रू और फॉल्स कर देता, प्रोमोटेड लगा के, अगर फॉल्स है तो भाई मत दिखा, अगर है ट्रू तो दिखा दे। मैंने कहा भाई बिल्कुल कर सकते हैं वो, हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन ये क्यों करी बकेती, बस तुम्हें समझाने के लिए करी है बकेती कि भाई ये चीज़ है, एक नाम की एक कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, हायर ऑर्डर कंपोनेंट, यही तुम्हारा हायर ऑर्डर कंपोनेंट है, जस्ट ये एक
ये ऐड करके भेज रहा है और कुछ नहीं करके भेज रहा है। इसको तुम वहीं पे भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी कर सकते हो, जो कि इससे कर, ये जब करोगे तुम तो तुम्हें पता लग जाएगा। इसका यूज क्यों करते हैं यार हम? इसका यूज बस इसीलिए करते हैं कि ये तो एक फीचर दिखाया, लेकिन कुछ ऐसा फीचर होता है जो मल्टीपल जगह यूज हो रहा होता है, ठीक है, काफी जगह चीज यूज हो रही है, तो एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट ले लेते, उसके अंदर उसको कर देते और उसको मल्टीपल बार यूज कर लेते। पर यही है, मतलब अब जो आगे की चीज आएंगी ना, वो चीज़ों को कॉम्प्लेक्स होने से बचाएंगी, ठीक है, एंड देन दूसरी चीज़ के एमेडोस कॉम्प्लेक्स होने से बचाएंगी। एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि उसको मतलब जो भी तुम्हारी चीज़ें लिखी है, ठीक है, एक साफ वे में लिखी हो, थोड़ा क्लीन कोड लिखा हो, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, ये सारी चीज़ें चलेंगी अब लिटरली। ये उनमें से एक चीज़ ये भी है, ठीक है, ये हाई ऑर्डर कॉम्पोनेंट, ये वही चीज़ है कि भाई मेरे इसका सिंटैक्स ये है, एक फंक्शन है, उसके अंदर तुम रिटर्न करोगे एक फंक्शन, और जो पहला फंक्शन है तुम समझ गए रैप्ड कंपोनेंट लेना है, और दूसरे फंक्शन में प्रोप मिल जाएगा इफ इन केस तुमने पास किया है तो। सही है, नॉर्मल है तो नॉर्मल वाले में कर दो, सिंपल सी चीज़ है। रिटर्न यहाँ पे ये चीज़ लगा दी मैंने, और रिटर्न में ये इतने पार्ट तो तुम्हें समझने की नीड ही नहीं है। बट हाँ ये देख लो ये क्या करा है तुमने, प्रोप्स को बखेर दिया एक जगह कि वो खुद उसको डिस्ट्रक्चर कर ले, समथिंग ऐसा। ठीक है भाई, ठीक है, सही है, सही है। अच्छा ये जो चीज़ तुमने यहाँ करी है, तुम यहाँ पे ये चीज़ नहीं कर सकते, बेसिक सी चीज़ है, जस्ट तुम्हारा यहाँ डॉट डॉट करके लगा दो, यहाँ भी डेटा आ जाएगा, ठीक है, इजी है यार, ये वही चीज़ है। समझ में आई बात? ठीक है, तो बस इतना था तुम्हारा हाई ऑर्डर कंपोनेंट, और बाकी मैंने बता दिया कि तुम उसको नॉर्मल से भी कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे हम बस समझाना था, मेरे पास बस सिनेरियो नहीं है, तुम्हें जस्ट समझाना था कि भाई इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है, ठीक है, यही तुम्हारा हाई ऑर्डर कंपोनेंट हो चुका है, बेहतरीन करके यहाँ पे ऐड आ गया है। अब मुझे तुम्हें समझाना है कस्टम हुक के बारे में, ठीक है दोस्तों, कस्टम हुक के बारे में। कस्टम हुक क्या होता है, आओ कस्टम हुक समझते हैं। तो यार देखो कस्टम हुक रैप्ड कंपोनेंट, ठीक, और ये तो नीचे लिखा हुआ था, हाँ ठीक है। तो कस्टम हुक मेरे दोस्त क्या होता है, कस्टम हुक मेरे दोस्त क्या होता है बताओ, क्या होता है कस्टम हुक? अच्छा हुक होता है, पहले तो हुक, कस्टम मतलब बनाए हुए खुद से, हुक, हुक्स है ना, और हुक्स क्या होता है, एक यूटिलिटी फंक्शन होता है, ठीक है, जो कि कुछ तो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कुछ तो तुम्हारे काम आ रहा है, ठीक है, इतनी सी समझ में आ गई, ठीक है। अब इनको हम खुद से बनाते हैं, बहुत सिंपल है, लिटरली भाई फंक्शन ही है, कुछ नहीं है, तुम कब समझोगे मेरी बात है, फंक्शन ही है मेरे भाई, फंक्शन ही है ये, ठीक है। हाँ अब मैं देखो कुछ करने वाला हूँ सीन, तुम बोलोगे ओफो इतनी सी चीज है क्या ये, हाँ इतनी सी चीज है, बस तुम रिएक्ट कर रहे हो तो चीजें थोड़ा सा बस बोलते हैं ना, अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा इसमें मिला दो कुछ तो, ऊपर से ऐसे ऐसे डाल दो तो मतलब हाँ कुछ थोड़ा डिफरेंस तो बने यार, ऐसे कैसे हम ऐसे ऐसे कैसे हैंग करें ना, हाँ तो मैंने हुक्स करके लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर तुम अपने हुक्स क्रिएट करोगे। अब पहला हुक कौन सा रहेगा, अब यहाँ पे एक चीज है, चलो मैं एक चीज अभी बताता हूँ, पहले मैं यूज रेस्टोरेंट डेटा डॉट जीएस मैंने कुछ ऐसे लिखा। अब पहला रूल भाई साहब यहाँ पे ये आता है, ठीक है, कैसे होता है वो, हाँ तो पहला रूल यहाँ पे ये आता है, क्या आता है, फंक्शन, ठीक है, कि भाई तुम्हें अब जो हुक लेनी है, ठीक है, ध्यान से देखना, उनका हुक क्या होता है, जहां पे तुम यूज से स्टार्ट करते हो, तो तुम्हारी जो रिएक्ट है उसको पता है कि जो भी तुम मतलब ये जो यूज से बनाओगे, ठीक है, उसके अंदर ही तुम्हारी कुछ चीजें चल पाएंगी। जैसे कि अगर मैं यूज रेस्टोरेंट्स, मैं RFC करके बना लेता हूँ ना, RFCE, ठीक है, ये इसकी मैं ये कर दूंगा, इसके अंदर मुझे डिव विव रिटर्न नहीं करनी, मुझे रिटर्न करना है लेकिन कुछ और करना है, इंपोर्ट रिएक्ट, पता नहीं क्यों देता है, इसकी तो नीड ही नहीं है, ठीक है, ये मैंने बनाया है। अब मुझे ना इसके, अब मैं तुम्हें पहले बता दूं मैं करना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, ये तो मैंने हुक बना लिया, ठीक है, हुक बना लिया। अब मेरे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, मैं ये करना चाह रहा हूँ, ये जो कंपोनेंट है मैं बॉडी में गया, ये यहाँ पे देखो ये तो कॉम्प्लेक्स सा नहीं लग रहा, ये मतलब ठीक है मैं समझ गया हूँ, मेरे भाई मेरे पास समझ गया हूँ मैं, ये डेटा है, ये सारी चीज़ें मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। मैंने कुछ तो करा है, अभी तुम्हें पता नहीं क्या करा है मैंने, पागल हो गया क्या कर रहा है, मैं कुछ तो करा है, ठीक है, इतनी चीज़ समझ ली, ठीक है। अब ये बताओ ये फालतू की चीज़ नहीं लिखी, मतलब लिखी तो बहुत काम की चीज़ है भाई, इसी से चल रहा है सब कुछ, ये हटा दो तुमने खत्म हो जाएगी कहानी, काम की तो चीज़ है, लेकिन यहाँ पे मतलब बॉडी में इतनी दिक्कत क्यों कर रही है, ये बॉडी में इतनी दिक्कत क्यों कर रही है, इसको हटाओ यहाँ से, तुम भी हटो। लेकिन अभी ये तुम्हारे फट गया होगा कोड, कोड के ना ऐसा, भाई कोड कह रहा होगा भाई क्या कर रहा हो मेरे साथ क्या कर दिया तुमने मेरे साथ, ठीक है, हाँ तो ये कहाँ है टॉप रेस्टोरेंट, कहाँ है ये सारी चीज़ें, ठीक है, समझ में आई ये बात, ठीक है, समझ में आ गई ये बात। मैंने क्या किया, मैंने एक हुक बनाया, कस्टम हुक,
जिसका नाम है यूज रेस्टोरेंट डेटा, और नाम की स्टार्टिंग हमेशा यूज सी होनी चाहिए अगर तुम कस्टम हुक बना रहे हो तो। ये कंपलसरी है, लिख के ले लो। वो क्यों लिख के ले लो? ये तुम्हारा क्या कोई कंपोनेंट है, हाँ या ना? ये कोई कंपोनेंट नहीं है, ये क्या है, जावा स्क्रिप्ट की फाइल .js है, एक फंक्शन है, नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन है। और नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर तुम मेरे दोस्त यूज नहीं कर सकते हो। क्या यूज नहीं कर सकते हो? यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, ये हुक्स तुम्हारे पास एक्सेस नहीं है नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर। यकीन नहीं आ रहा? अभी बताता हूँ। इसको मैं थोड़ा होल्ड पे रखता हूँ लेकिन तुम्हें चला के दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूज स्टेट है, यूज स्टेट को करो। अब ये गलत 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 हो गया, ठीक है। यहाँ पे करके ऐसे मैं वही करता हूँ, कंट्रोल स्पेस। अब देखो यूज स्टेट आ गया, और इसके अंदर देखो क्या क्या चीज चाहिए। यूज कॉन्टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। इनका तो भाई तुम्हें लेना पड़ेगा। यूज कॉन्टेक्स्ट आ गया, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, बताओ बताओ मुन्ना बताओ। यूज इफेक्ट चाहिए, आई थिंक सो, एंड या दैट्स इट। और तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा जो काम का हो, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई, ये सारी चीज समझ में आ गई। अब इसके अंदर से रिटर्न करो चीज, बस यही है, इसके अंदर से रिटर्न करो। अच्छा, रिटर्न क्या करना है तुम्हें पहले बताओ। क्या कोई एक चीज रिटर्न करनी है? एक चीज रिटर्न करनी है तो बस डेटा लिख दो, रिटर्न हो जाएगी। भाई मुझे मल्टीपल चीजें रिटर्न करनी है, और मल्टीपल चीजें क्या क्या रिटर्न करनी है? एक्चुअली मुझे ये सारी की सारी चीजें रिटर्न करनी है। टॉप रेस्टोरेंट, ठीक है, आओ लिखते रहते हैं। चलो ये रिटर्न हो गया, ये रिटर्न हो गया, ये रिटर्न हो गया। अब ध्यान देखना मैं क्या क्या रिटर्न करा रहा हूँ। मैं सेट वेट रिटर्न नहीं करा रहा हूँ। अच्छा देखो, बेसिक सी चीज़ है यार, सेट में क्यों रिटर्न करा हूँ? मेरा सेट का काम है क्या वहाँ पे? मेरा सेट का कोई काम नहीं है। मैं ये तो नहीं कर रहा हूँ कि यूजर के इंटरेक्शन पे सेट हो चीज़ें, मतलब इस केस में नहीं कर रहा हूँ, बाकी चीज़ों में है, लेकिन हाँ इस केस में तो कोई सेट वेट नहीं कर रहा हूँ मैं। तो मैं ये सेट का काम तो ही नहीं, ठीक है, सेट का काम नहीं है। बस इतना काम कर लिया ना तुमने, इसका ये बना लिया, ठीक है। इसको कॉपी कर लो क्योंकि काम आने वाली ये चीज़ कर ली, एक्सपोर्ट करा लिया। यहाँ पे आओ, बॉडी में आओ, पड़ी बॉडी में आ गए। कुछ नहीं करना भाई, कॉन्स्ट जो चीज़ वहाँ पे कॉपी करी ना उसको यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करना है। कॉन्स्ट की से डिस्ट्रक्चर कर लिया, इसको भी कॉपी कर लिया था हमने। एंड यूज रेस, आ जा भाई डेटा, रेस आ गया, आ जाएगा, आ गया रेस्टोरेंट डेटा। और ये तुम्हारा हुक है। अब यहाँ पे देखो क्या से मस्त एकदम माहौल चल रहा है भाई, सारी चीजें सेट है। अब ये बताओ, तुम्हारा ये इतना बड़ा कोड था, इसको तुमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ बना दिया, और यहाँ पे समझ में आ रहा है ओ इसका डेटा लिखा हुआ होगा सारा, है ना, इसका डेटा लिखा हुआ होगा सारा। समझ में आ रही है बात? खूब सो आ रही होगी दोस्तों, है ना, आ रही होगी। अब बात सुनो, अगर मैं यूज ना लगा के फॉर एग्जाम्पल पीयूष लगा दूं पीस, पता नहीं पी कर दिया मैंने बस, है ना, जस्ट फॉर फन, ठीक है। अब देखना चलेगा कि नहीं चलेगा। यहाँ भी पी करना पड़ेगा भाई। लेट्स सी, लेट्स सी चल गया ना भाई, ये बेइज्जती हो गई भाई मेरी तो। भाई रिलोड मारो भाई, देखो भाई ये तो चल गया भाई, ठीक है भाई। तो भाई जो तुमसे कह रहा है ना भाई, तुम स्टेट यूज, अबे वेट, इसको भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्या पता भाई। हाँ, इसको पी कर लेते हैं वो, ठीक है। अब बॉडी में आता है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो गया। रिफ्रेश मारो भाई, चल रहा है भाई, ये तो भाई ये तो चल रहा है, ये तो चल रहा है, ठीक है। अच्छा रेस्टोरेंट डेटा लिखो, नॉर्मल है ना, नॉर्मल ऐसे लिख लिया मैंने स्मॉल में ना, आर से लिख लिया रेस्टोरेंट डेटा, आर से लिख लिया, ठीक है। मैं थोड़े से और करतब करना चाहता हूँ गाइस, क्योंकि भाई ऐसा बोला जाता है कि आर्स मतलब यूज़ तो होना चाहिए पहले उसमें, ठीक है। रेस्टोरेंट डेटा लिखे, ये नॉर्मल फंक्शन बन गया तुम्हारा। भाई यो कैसे चल रहा भाई लिटरली। और ये यूज स्टेट और ये सारी चीजें, और ये क्या है, ये नॉर्मल फंक्शन है भाई, नॉर्मल फंक्शन है, लिटरली लिटरली नॉर्मल फंक्शन है, और इसके अंदर ये सारी चीजें चल रही है। लेकिन ये बोला जाता है भाई तुम्हें, मैं एक मिनट, हाँ रेस्टोरेंट डेटा ही तो है ना, सही तो है भाई। क्या तो मैं कुछ चीज़ मिस कर रहा हूँ? क्या मिस कर रहा हूँ मैं? कुछ मिस कर रहा हूँ क्या? गर्मी तो हो रही है, वो बात तो सही है, बट कुछ और थोड़ी है। खैर वहाँ भी चेंज हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। हाँ भाई सही चल रहा है भाई, ये तो भाई सही चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये भाई कन्वेंशन है लिटरली। तुम्हें मैं दिखाता हूँ, रुको। इज कंपल्सरी टू स्टार्ट, इट इज कंपल्सरी टू स्टार्ट विद, स्टार्ट ऐसा कुछ लिख लेता है,
कुछ तो भाई, हाँ भाई, अबे भाई ये तो हट गया, कहाँ आ गया? Do react really have to start with this if double use double is still working even I tried भाई। मैंने तो भाई यहाँ पे देखो ये यही बताते हैं भाई कि नहीं चलता भाई। बिल्डिंग योर ओन कन्वर्ट देखो हर मतलब वही है ना, प्रैक्टिस तो है बट हाँ चल जाता है, यही सब है। लेकिन भाई लॉजिक दिस ठीक है भाई। a JavaScript start with use and call other hooks. For example, this. A custom hook is a JavaScript whose name start with use and that may call other hook. ठीक है, तो ये भाई यूज से बता रहे हैं, देखो यूज तो तुम्हें लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है ऐसा है। दे आर नथिंग न्यू इनसाइड इट, और लॉजिक वही है, मतलब फंक्शन ही तो है भाई एक, ठीक है। क्या भाई क्या भाई क्या भाई, भाई साहब तुम दे भाई तुम भाई, ये थोड़ा दिक्कत लग, क्योंकि मतलब थोड़ा लगा है मुझे सीन, मतलब कि ऐसा है भाई, मतलब कि तुम नॉर्मल फंक्शन में हुक का यूज नहीं कर सकते हो, ऐसा मैंने सुना है, मैं घर सुना है। डुकेशन विस्पर वीडियो ऑन कस्टम आई उन्हें स्टॉप दिस एक्सप्लोर द मीडियम पावर ऑफ दिस, ऐसा ऐसा कुछ है एकदम। देखो द कस्टम हुक शुड स्टार्ट विद द यूज टू डिस्टिंग्विश between custom hook and regular function they start with the use prefix, this naming convention helps the developer to function, ठीक है भाई। hooks should always be called the same order the order which you call the matter, ठीक है, मतलब वही है कि भाई तुम्हें बेस्ट प्रैक्टिस देखो, प्रीफिक्स यूज एग्जांपल ड्यू टू them from regular function, यहाँ ये भी लिखना चाहिए था कि यार तुम कर सकते हो सिंगल एस्मोडिक डिपेंडेंस इंजेक्शन दिस रीयूजेबिलिटी एब्स्ट्रैक्शन, वही सारी चीज़ें बता दी भाई, ठीक है। कि फ़ायदा क्या हो रहा है कि तुमने एकदम तुम्हारी रिलायबिलिटी हो गई, ठीक है, सेपरेट हो गया तुम्हारा कोड जो भी अड़गम सड़गम था, ठीक है। इस फंक्शन का कहीं यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो। बाकी मैं भाई तुमसे कहूँगा यूज़ ही लगाओ, ठीक है, क्योंकि पता चलना चाहिए भाई क्या कर रहा है तू। हाँ चेंज कर दे भाई, चेंज कर दे फटफट से, यहाँ पे चेंज कर दे, यूज़ कर दे यूज़, ठीक है। हाँ हो गया यूज़, ये भी यूज़ हो गया, तू भी चेंज हो गया नहीं, यहाँ नहीं हुआ, हाँ परफेक्ट है। तो भाई यूज़ ही लगाना है, ठीक है, और कुछ नहीं लगाना, लगा सकते हो लेकिन वही है ना फिर डिफरेंट वो हुआ है, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो यहाँ पे यूज़ रेस्टोरेंट डेटा करके और ये चीज़, ठीक है। बट हाँ अगर कोई पूछे क्या हम, देखो यहाँ इस अभी जो हमने देखा उसके हिसाब से अगर कोई हमसे पूछे कि भाई क्या मुझे ज़रूरी है कस्टम हुक का यूज़ से करना, उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो भाई काम तो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएट करना एक नॉर्मल फंक्शन में और एक कस्टम हुक में, तो हमें यूज से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा है बस, और कुछ नहीं, नॉर्मल से भी चल जाएगा भाई, ठीक है। तो ये चीज़ है कि भाई तुम देख सकते हो अभी जो हमने किया कि हाँ भाई नॉर्मल उससे भी चल रहा है और वैसे भी चल रहा है भाई, क्रेजी सी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि मैं जनरली यूज़ ही लगाता हूँ, ठीक है, और यूज़ ही लगाते हैं सब लोग, मैं ही नहीं सब लोग। लेकिन हाँ अगर तुम किसी से पूछोगे कि यूज़ के बिना नहीं चलेगा तो भाई चल सकता है भाई, ठीक है, ऐसा है। तो तुमने देख लिया, देखो हमने कुछ नहीं किया, लिटरली कुछ नहीं किया, मतलब डेटा को उठा के साइड में रख दिया, ऐसा है, डेटा को उठा के देखो साइड में रख दिया और कुछ भी नहीं है, ठीक है, तुम देख सकते हो डेटा को उठा के साइड में रख दिया है और यहाँ पे क्लीन बन गया, कोड क्लीन बन गया, ठीक है। सेम चीज़ तुम ऐसा मेन्यू, अब तुम्हें होमवर्क में दे दूँ क्या ये काम, कॉपी पेस्ट वाला, क्योंकि हो चुका है ना, इसमें और कुछ है नहीं, मैं बस लेक्चर खींचूँ, अच्छा नहीं लगेगा ना मुझे। जैसे ये है, ये तुम मेन्यू मंगा रहे हो यहाँ से, ठीक है, ध्यान ध्यान से देखना, मेन्यू मंगा रहे हो, इस पूरे को कट करो जो जो तुम्हें चाहिए और उसको एक यूज़ होमवर्क है, यूज़ रेस्टोरेंट मेन्यू के अंदर पुट कर दो डेटा, और जो जो चीज़ यहाँ पे चाहिए एरे के फॉर्म में उसको वहाँ से रिटर्न करा दो, और यहाँ पे आके उसको डिस्ट्रक्चर कर लो। ध्यान से देखो, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सेट का यूज़ नहीं किया, ठीक है, देखो यूज़ रेस्टोरेंट डेटा है, यहाँ मैंने सेट का यूज़ नहीं किया, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे रीज़न यही है कि यहाँ पे कहीं सेट का यूज़ हो नहीं रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैं अगर एक वो बनाऊँ, काउंटर बनाऊँ, ठीक है, काउंटर बनाऊँ, ठीक है, ध्यान रखना, काउंटर बनाऊँ और काउंटर की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने बनाया यूज़ काउंट, लिख ही लेते हैं, कोड ही लिख देता हूँ पूरा यहाँ पे, यूज़ काउंटर करके बनाया, ठीक है, ध्यान से देखना, और यहाँ पे मैंने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया वैल्यू सेट वैल्यू, यहाँ पे मुझे नीड होगी ना वैल्यू सेट वैल्यू की, हाँ या ना दोस्त, हाँ या ना, वो क्यों नीड होगी, फॉर एग्जांपल काउंटर यहाँ पे तुम वैल्यू प्रिंट करा रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल वैल्यू, लेकिन एक बटन भी तो होगा ना, एक बटन होगा जिसमें यहाँ पे तुम ऐड बोल सकते हो और उसके ऑन क्लिक पे तुमने सेट वैल्यू को कॉल करा रखा होगा, जैसे ये कॉल होगी तो यहाँ पे तुम यूज
काउंटर करके तुमने बना रखा होगा, अगेन उसके अंदर तुम यूज स्टेट का ऑल्दो यूज कर रहे होगे, रिटर्न करा रहे होगे वैल्यू को, एंड तुम्हारा जो भी है सेट वैल्यू को, तभी तुम एक्सेस कर पा रहे हो। तो पूरी चेन है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे चल रही है। तो बस यहाँ पे तुम्हें सेट वैल्यू की नीड है, अदरवाइज तुम्हें सेट वैल्यू की कोई नीड है नहीं, अनटिल एंड अनलेस जब तक तुम कुछ यूजर के इंटरेक्शन पे या यूजर से वो चीज़ ना करा रहे हो, है ना। तो वो चीज़ है, बस इतना ही था भाई, सच्ची में इतना ही था लेक्चर में। और ये यूज हुक सिर्फ यही होता है। अब क्या होता है, जैसे कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल चलते हैं, मैं सर्च करता हूँ npmi यूज लोकल स्टोरेज, ठीक है। तो अब लोग बागों ने क्या कर रखा है, ये हुक बना बना के पैकेज की फॉर्म में तुम्हारे डिप्लॉय कर रखे हैं यहाँ पे npm, ठीक है, npm पैकेजेस। तो यहाँ से तुम यूज कर सकते हो, पूरा तुम्हें बताया जाएगा भाई। देखो जैसे कि ये हुक हुआ, ठीक है, ये हुक हुआ, एक तो ये हुआ, ठीक है। अब एक चीज मेरे दोस्त बताओ, एक चीज भी तो हो सकती है जिसका नाम क्या हो सकता है बताओ, तुम्हारी जो कॉमन हो सकती है, लाइक मैं इसमें भी यूज कर रहा हूँ आई थिंक, एक यूज स्टोरेज, ठीक है, लोकल स्टोरेज जो कि ऐड कर रही है, रिट्रीव कर रही है डेटा को, वो सारी चीज कर रही है। तो तुम एक कस्टम हुक बना सकते हो यूज लोकल स्टोरेज करके, उसके अंदर चीजें वेरिएबल की फॉर्म में पास करा सकते हो। वेरिएबल की फॉर्म में कैसे पास करा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल बॉडी है, अब जैसे मुझे क्या क्या चीज, फॉर एग्जाम्पल मुझे यूज रेस्टोरेंट डेटा है, ये इसको मानो यूज लोकल स्टोरेज है, मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे फॉर एग्जाम्पल इस हुक से ना डेटा को रिट्रीव कराना है, या फिर इसके अंदर मैं ये वाला पैरामीटर भी दे सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे डेटा को गेट करना है, जस्ट देखो तुम मजा आएगा, डेटा को गेट करना है। अच्छा कहाँ से गेट करना है, उस जगह का नाम बताओ, फॉर एग्जाम्पल उस जगह का नाम है यूजर्स, ठीक है, और ये स्ट्रिंग होगी ऑब्वियसली, ठीक है, और वो भी ऊपर वाली भी स्ट्रिंग होगी क्योंकि वेरिएबल तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अच्छा मुझे गेट कराना है और उसका नाम यूजर है, ठीक है, और कुछ चीज थोड़ी होती है, आई थिंक सो, और कुछ चीज नहीं होती है ना, गेट करने के लिए ही होती है। अच्छा तुम्हें सेट करना है डेटा को, अच्छा तुम्हें सेट करना है क्या, ओके भाई लाओ दो सेट कर देता हूं मैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे तुम जो भी तुम्हारा डेटा होगा, डेटा को भेज सकते हो। ये है भाई, ये अब तुम ये रेस्टोरेंट में गए, यहाँ पे आके उसको डिस्ट्रक्चर किया, यहाँ पे तुमने फॉर एग्जाम्पल लोकल स्टोरेज है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, यहाँ पे तुम्हें क्या देना पड़ता है, स्ट्रिंग देनी पड़ती है, जस्ट तुमने वहां से लिया क्या, सेट गेट करके लिया, वही तुम नाम रिसीव करोगे, फॉर एग्जाम्पल मेथड या फंक्शन, ठीक है, और बस तुम्हारा यहाँ से वो मिल जाएगा। ये जो भी ऑपरेशन होगा ना, ऑपरेशन बोल लो, ऑपरेशन, ये कॉमन हो गया सब में, जिसका भी तुम्हें कॉल कराना है कॉल करा लो, और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू भी रख सकते हो, फॉर एग्जांपल ऑपरेशन डिफॉल्ट इक्वल्स टू गेट, अगर कुछ ना है तो तुम्हें गेट करना है। यार कितना सिंपल है भाई, सच बताओ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कर रखा होगा इन्होंने, ये देखो ये है, वही है भाई, देखो यहाँ पे तुम्हें बता रखा है कि ऐसे यूज करो, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे ही लोकल स्टोरेज करके नेम पास करो, और यहाँ पे खाली छोड़ रखी है सेट यूजर नेम करके, मतलब वही सारी चीज कर रखी है जो कि मैंने तुम्हें बता दी है यार, वैसे कर सकते हैं ना, एक हुक बना के हम वैसे यूज कर सकते हैं लिटरली। अब ये क्या हो गया, फट गया क्या कोड, अच्छा डेटा में फट गया होगा, ये याद रहता है भाई, कहाँ गया ये क्या है, व्हाट इज डेटा, ठीक है, चल जा गुरु, हो गया, ठीक है। तो यार देखो मैंने तुम्हें बता दिया है, कस्टम हुक इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है, करने के लिए तो फिर अब दुनिया भर की चीजें कर लो, और फिर इसके बाद ना तुम्हें देखो बेसिक जो नॉलेज होती है कि कस्टम हुक एक फंक्शन होता है जो हम यूज से स्टार्ट करते हैं, कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस होती है जिससे कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन में और एक कस्टम हुक में। इतनी बात समझ में आ गई। एंड देन क्या चीज होगी, ये चीज तो मुझे सिंटेक्स कुछ नहीं है, जस्ट रिटर्न करानी है जो मुझे कहीं यूज करनी है, और उसके अंदर जो भी चीज तुम करा सारी चीजें वही है कि तुम्हें क्या उसके अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है, जो भी तुम्हारा क्या बोलेंगे कोड है, ठीक है, वो चीज रख के बाकी सारी चीजें सेट है। अब यहाँ से आती है बारी लॉजिक की, ठीक है। अब तुम्हें फॉर एग्जाम्पल यूज लोकल स्टोरेज बनाना है, मैंने बता दिया कैसे बनेगा, ठीक है, स्विच केस लगा सकते हो। अच्छा ऑपरेशंस ले लो, सेट है तो ये वाला स्विच केस एग्जीक्यूट करा लो, ठीक है, गेट है तो ये वाला, रिमूव है तो ये वाला, क्लियर है ये वाला, सारी चीज तो बता दी, ठीक है, और इनको तुम डिप्लॉय भी कर सकते हो भाई, ठीक है। तो कितनी मस्त चीज है, मस्त चीज नहीं है, मस्त चीज है भाई। एंड अब क्या चीज है, अब क्या सीन है, अब यार ये सीन है कि तुम्हें वो सारी चीज पता चलेगी, अब बस तुम्हें अपने माइंड से लॉजिक खोल के उसको इंप्लीमेंट करना है। इससे ज्यादा अगर मैं बताऊंगा तो फिर वही चीज चली जाएगी कि सिंटेक्स तुम्हें पता है, अब तुम्हें उसको इंप्लीमेंट करना है, बस इतना सा था, ठीक है। तो होप सो यार आपको इस लेक्चर में समझ में आई होंगी चीजें। एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है, कुछ नहीं होता भाई, एक कंपोनेंट ही होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, एक कंपोनेंट ही है, ठीक है, जिसको हम विद से स्टार्ट करते हैं हायर लेवल पे, और वो रिटर्न क्या करता है, एक न्यू कंपोनेंट रिटर्न करता है एग्जिस्टिंग कंपोनेंट में कुछ एडिशनल ऐड करके, ठीक है। और वहां पे तुमने एक वो मैं बता ही देता हूँ कोड मेरे को, इसको हटाओ यहाँ से,
हाँ हाँ, यहाँ पे हमने एक प्रोमोटेड करके लिया जो कि हमें रिटर्न होगा, ठीक है। और इसके अंदर हमने वही पास किया प्रोप्स करके, ये पास नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी, जैसे हमें अभी दिक्कत आई थी, ठीक है, जहाँ हम फंस गए थे थोड़ा सा कि भाई आ क्यों रहा है, फिर मुझे आया, ओ भाई नहीं क्या हवा में उड़ के आ जाएंगे क्या, देने पड़ेंगे, पास करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आया, ठीक है। फिर यहाँ पे जाएंगे सर्च में, तो ये है, ठीक है। फिर हमने वापिस से देखो रैप्ड कंपोनेंट, रैप्ड कंपोनेंट क्या है, यही इसके ऊपर जो बना हुआ है, इसी को कॉल लग गई और प्रोप तुमने ऐसे ऐसे करके बखेड़ दिया सबको, ठीक है, बिखेर दिया, समझ में आई। बाकी तुमने एब्सोल्यूट वगैरह करके वो लगा लिया, एंड या दैट्स इट। तुम यहाँ पे भी करा सकते थे, जस्ट टोटली डिपेंड ऑन यू। यहाँ पे देखो कितना गंदा सा लग रहा है, मुझे तो बहुत गंदा लग रहा है, तुम बताओ क्या बना दिया भाई, ठीक है। तो यार बस इस लेक्चर में मेरे दोस्त इतना ही था, होप तो तुमको समझ में आएंगी, कस्टम हुक के बारे में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक हुक मैंने तुम्हें घर से खुद लिखने के लिए दिया है कि हाँ यूज रेस्टोरेंट मेन्यू का बनाओ, और कुछ नहीं करना, डेटा कॉपी पेस्ट करना है और रिटर्न एक जगह से। और ये क्या एक नॉर्मल फंक्शन ही है मेरे दोस्त, बस एक पर्टिकुलर काम कर रहा है, वो उसको मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। बस होप्स आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा मेरे दोस्तों, रिकॉर्डिंग सही चल रही है, बढ़िया चल रही है। बस इस लेक्चर में इतना ही है, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।